अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे बिहेवियर की, पेरेंट्स बिहेवियर की, जो कि हम हमेशा इस चीज़ को भी बच्चों के सामने बात करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जो बच्चा हमारे साथ रह रहा है 24 आवर्स, तो वो हमसे बहुत कुछ सीख रहा है, क्योंकि 3 इयर्स का बच्चा जब उसकी पहली दर्स का उसका स्कूल है, लेकिन वो पहली दर्स का उस माँ की गोद से है कि वो माँ की गोद से क्या कुछ सीख के जाता है, अपने इर्द गिर्द से क्या सीखता है। अगर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है, अगर वो 1 यूनिट में रह रहा है, तो वो क्या कुछ सीखता है। हमने इसके बारे में डिस्कस करना है और इसके बारे में हम बहुत सी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप अपडेटेड होते रहें। फ़ाइन, मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स के बिहेवियर की। हम अक्सर घर में बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम लाउड हो जाते हैं। हमारे अगर कोई भी आर्गूमेंट्स होते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ के, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे अगेन मैंने पहले कहा था कि चाइल्ड हैज़ एब्जॉर्बड माइंड, ही हैज़ एब्जॉर्ब ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग, बिकॉज उसका माइंड तो बिल्कुल एक स्पंज की तरह है, तो वो हर चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ देम, कि वो अगर हमारे साथ हैं जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक तो अपना जो वॉल्यूम है वो थोड़ा लो रखना चाहिए। हाइपर अगर हम हैं, हम किसी बात पे डिसएग्री कर रहे हैं, हम किसी बात पे रिटेलिएट कर रहे हैं, अगर हम अपने स्पाउस के साथ इस टाइम पे किसी बात पे हमारी ओपिनियन मैच नहीं कर रही, हम उनके साथ उस बात पे सेम पेज पे नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम बच्चों के सोने का इंतज़ार करें कि हम उनके सामने ही आर्ग्यू करना शुरू कर दें, हम लाउड हो जाएं, हम हाइपर हो जाएं, तो वो बच्चा उसके ब्रेन में ये बातें रह जाती हैं। और आपने देखा ब्रोकन फैमिली में भी बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। मदर उनको ये कह रही होती हैं कि आई एम द गुड, लाइक मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, बाबा ऐसे हैं, और बाबा की साइड पे और उनसे जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि मामा का बिहेवियर आपके साथ ऐसा है, इस वजह से आज आप इस जगह पे हैं। तो हमें चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाहे हम 1 यूनिट में रहते हैं, लेकिन आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है और इसको ज़रूर आपने सोचना है कि क्या जब हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बहुत लाउड है, या हम उनके साथ जब बात करते हैं तो हम अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। क्या हम उनको अगर हमारे टेंट्रम्स होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, तो क्या वो ट्रांसफ़र हो रही है बच्चे में, क्योंकि बच्चा तो हमें देख रहा है ना, वो डेफिनेटली उसमें भी हमारा ही ब्लड है, और वो चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है और फील कर रहा है, और उसके माइंड में वो चीज़ें बिल्कुल प्रिंट भी हो रही हैं, और वो खुद से एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन वो एब्जॉर्ब ज़रूर कर रहा है। और जब उसको मौका मिलेगा तो वो ज़रूर ये सब कुछ रिटेलिएट करेगा, वो उसको दोबारा से वो वैसे ही इम्प्रेशन देगा जैसे वो देख रहा है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप जब हमेशा हम ये वर्ड बोलते हैं कि इंसान के बच्चे की तरबियत सबसे मुश्किल टास्क है दुनिया में, और इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हमें इसके लिए ख़ुद भी बहुत पेशेंस शो करना होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उसके मूड स्विंग्स को देखना होता है, और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग पे भी कंट्रोल करना होता है। हम ऐसा नहीं कि एंगर होगा तो बच्चा भी फील करता है, हैप्पी हैं तो बच्चा भी आपको बताएगा, अगर आप सैड हैं तो बच्चे को भी पता चलेगा कि आज बाबा ओके नहीं है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और अगर मामा जो हैं वो अगर उनका भी मूड अच्छा नहीं है, वर्कलोड है, या वो उनको कोई भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, और उनकी भी फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज़ बच्चा आपको टच से अगर वो फील कर लेता है कि शी इज़ माई मदर, तो आपको इस चीज़ का तो बिलीव होना चाहिए ना कि बच्चा आपके मूड स्विंग्स को भी देख रहा है। तो इन सब बातों के लिए फिर से मैं यही कहूँगी कि सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरी आने वाली वीडियो से, और हम आपस में जुड़े रहें और एक दूसरे को मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, और हम एक अच्छी सी बॉन्डिंग हमारी भी बन जाए, हम भी एक फैमिली की तरह हो जाए, और आप वो सारी
जो भी मेरे बातें हैं उनको अप्लाई करें घर पे, और आप फिर देखेंगे कि हम उससे हमें आउटपुट क्या मिलता है। क्योंकि सम टाइम हमें किसी की छोटी सी बात, क्योंकि हम 24 आवर्स इतने मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए कि हम खुद के लिए भी कुछ सोच सकें, तो हम अपने सराउंडिंग के बारे में कैसे सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि बच्चे आपके लिए अल्लाह ने, मतलब हम वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि हमारे पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत और हमें रहमत से नवाजा होता है। तो हमें इनका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखना है और इनकी ग्रूमिंग इस तरह करें, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह करें कि वो माशरे के लिए बहुत अच्छा इंसान बन के उभरें। ऐसा नहीं होगा कि वो हमसे जो चीज़ें हमारे जो रिएक्शंस हैं वो उनके माइंड पे कहीं ना कहीं इम्प्रेशन ऐसा बनता जाए कि वो एक ज़िंदगी में एक नेगेटिव उनके अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप हो जाए और वो माशरे में एक अच्छा इंसान बन ना सकें। क्योंकि अभी उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट भी करना है और उन चैलेंजेस में से गुज़रना भी है। तो इन सब बातों के लिए उनका अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, और उसमें हमारी तरफ से जो सबसे मेन चीज़ होगी उनके ब्रॉटअप में, उनकी तरबियत में, वो फर्स्ट 3 इयर्स जो हमने उनको दे दिए। बिकॉज़ अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले 5 साल बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत कुछ सीखता है हमारे सराउंडिंग से, अपने दादा दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने सिबलिंग से, अपने कज़न से, और सबसे बढ़ के अपने माँ बाप से। तो हमने इस बात को फोकस करना है कि हमारा बिहेवियर, हमारी एजुकेशन, गुड और बैड का उनको डिफ्रेंशिएट करना, कैसी लैंग्वेज उनके सामने बोलनी है, इस पे हम फोकस्ड रहें और हम इस पे डिट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम इसको अवॉइड करेंगे, उनकी लाइफ के इन ईयर्स में उनको निगलेक्ट करेंगे, तो हम फॉर द होल लाइफ खुद भी सफ़र करेंगे और हमारा बच्चा भी सफ़र करेगा। सो स्टे ट्यून और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।